हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि सूत गोस्वामी जी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। ये मैं डेली आपको 6 प्रश्न क्यों रिपीट करवाती हूँ? ताकि ये सुनते सुनते आपको याद हो जाए। जब प्रश्न याद हो जाएंगे ना, तो फिर श्रीमद् भागवतम को समझना आसान हो जाएगा। पहला प्रश्न, जनता का कल्याण कैसे हो, लोगों की जिंदगी का गोल क्या है। सेकंड, सारे वेदों का सार क्या है। थर्ड, भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों धराधाम पर आए। फोर्थ, सृष्टि की रचना से रिलेटेड है, भगवान के पुरुष अवतारों से रिलेटेड है कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की। पांचवा क्वेश्चन, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए और उन अवतारों में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। छठवां प्रश्न, जब भगवान धराधाम से चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने भगवान के विषय में, जनता के कल्याण के विषय में प्रश्न पूछे थे। फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार किया, जो मैंने आपको बताया कि हमें भी करना चाहिए जब हम भागवतम की कथा को पढ़ें उससे पहले, या फिर कोई भी वेद व्यास जी का ग्रंथ पढ़ें, सबसे पहले नारायणम नमस्कृत्य का आप श्लोका का उच्चारण करेंगे। फिर सुखदेव गोस्वामी ने आंसर देना शुरू किया। उन्होंने 6वें श्लोक में आंसर दिया। 6वें और 7वें श्लोक में, जो दूसरे अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है, उसमें पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। जीवन का उद्देश्य क्या है, सारे धार्मिक ग्रंथों का सार क्या है। क्या बताया? जीवन का उद्देश्य, जनता का कल्याण किससे होगा, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। लेकिन भक्ति करने के समय हमें 2 बातें याद रखनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? 2 कंडीशंस थी। अहेतु अहेतु और अहेतु की और कभी और समाप्त ना अखंड हो। हाँ, अखंड अखंड। भक्ति। यस, अकारण और अखंड, अहेतुकी और अप्रतिहता। भक्ति बिना किसी लालच के करनी है, बिना किसी स्वार्थ के, मुक्ति की भी कामना नहीं करनी, और अखंड होनी चाहिए। ये क्या है? ये यही सारे धर्मों का सार है, यही सारे शास्त्रों का सार है। सारे शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? उसको पढ़ने से हमें क्या पता लगे? कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है, और अहेतुकी और अखंड भक्ति करनी है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनको 2 चीजें बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं। कौन सी चीजें मिल जाती हैं भगवान की भक्ति करने वालों को? ज्ञान और वैराग्य। यस, ज्ञान और वैराग्य। जो भक्ति करते हैं उनको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, उनको इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो जो भक्ति है, भक्त है, वो ज्ञानी भी होगा, उसको संसारिक चीजों से वैराग्य भी होगा। लेकिन जो जिसके पास सिर्फ और ज्ञान और वैराग्य है, ये जरूरी नहीं कि उसके पास भक्ति भी हो। ये जरूरी नहीं है। ये हम लोगों ने पढ़ा, ये आपको समझ आ गया अच्छे से। आई होप सो, तभी आप आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जीवन के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। किसी को याद है 4 स्तंभ कौन से हैं? अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, जो अच्छे काम करते हो, धर्म। धर्म से क्या मिलेगा? अर्थ। अर्थ मतलब क्या है? अर्थ मतलब धन। और उससे क्या होगा? उससे इच्छाओं की पूर्ति होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी, और अंत में मोक्ष आता है। तो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं जीवन का उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं होना चाहिए। ये देखो, हमने पढ़ा था। मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ ताकि पूरी तरह से दिमाग में बस जाए ये चीजें। देखो, भगवान, ये हो गया ज्ञान वैराग्य हो गया। नेक्स्ट श्लोक में ये देखो कि भाई अगर, हाँ, 8वें श्लोक में हमने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति ना बोले मैं अपनी ड्यूटियों को निभा रहा हूँ लेकिन भक्ति में करता नहीं, तो क्या? अब वो बोले, कोई हाउसवाइफ बोले मैं पति को खाना देती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, अगर मैं भक्ति नहीं भी करती तो क्या दिक्कत है? अपनी ड्यूटी तो पूरा कर रही हूँ ना।
तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरा करता है, लेकिन ड्यूटी पूरी करके या वो काम करते हुए ये सारे कामों से उसका भगवान कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण पैदा नहीं हो रहा, भक्ति उसके जीवन में है नहीं, सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरा करने पे लगा हुआ है, तो सारी जो ड्यूटी पूरी कर रहा है वो सबके सब बेकार है जब तक वो भक्ति नहीं करता। क्योंकि मृत्यु के बाद ये सारी ड्यूटी साथ में नहीं जाएंगी, वो भगवान की भक्ति साथ में जाएगी। फिर हम लोगों ने अगले श्लोक में क्या पढ़ा था? धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा हुई थी कि धर्म का उद्देश्य अर्थ कमाना नहीं होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य ये है, पहली बात तो धर्म करो, बदले में कोई इच्छा नहीं करनी कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने यहाँ पे मंदिर में 1100 रुपये डोनेट किया, मेरे को बदले में 5000 रुपये आना चाहिए, 11,000 रुपये आना चाहिए ना। धर्म करना है बिना किसी इच्छा के। धर्म करने के बाद सपोज करो आपको धर्म करने के बाद कोई बेनिफिट हो गया, है ना, कोई कुछ भी आपको उसका लाभ हो गया, तो उस लाभ का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना कि मुझे धर्म किया था मैंने, मेरे को उसका बेनिफिट हो गया, चलो अब खूब ऐश उड़ाते हैं ना। अगर आपको धर्म करने से कोई बेनिफिट होता है तो आपने क्या करना है, मिनिमम जीवन के लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना है, बस मिनिमम। जितना रोटी कपड़ा मकान जिंदा रहने के लिए जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, अननेसेसरी इकट्ठा नहीं करना। तो धर्म, धर्म के बाद सीधा मोक्ष आना चाहिए। धर्म किया, मिनिमम जरूरतों को पूरा किया, बस इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति में लग जाओ, क्योंकि मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति ही जो असली उद्देश्य है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना। ठीक है, फिर आगे क्या, ये दोनों श्लोक हम लोगों ने अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें यही बताया गया था। अगले श्लोक पे चलते हैं आगे। अब हम पहुंच गए 11वें श्लोक पे। 11वां श्लोक क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अध्वम् जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए मैंने आपको गीता की क्लास में पढ़ाया था, मैं दोबारा से आपको ना वो स्लाइड शेयर करती हूँ, ताकि आपको जो लोग पहली बार ये क्लास लगा रहे हैं, जिन्होंने भगवत गीता की क्लास नहीं लगाई, उनको कंसेप्ट समझ आ जाए कि बोला क्या जा रहा है। आपको स्क्रीन पे एक फोटो नजर आ रही है ट्रेन की? जी माता जी। ओके, तो देखो सपोज करो हम स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, स्टेशन के ऊपर खड़े हैं तो हमें दूर से एक ट्रेन नजर आ रही है। जब भी आप कभी रात के समय स्टेशन पे जाते हैं, आप देखेंगे आपको सिर्फ लाइट नजर आएगी, ट्रेन नजर नहीं आएगी, दूर से एक चमक, एक रोशनी नजर आती है। फिर क्या होता है, आप ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई, ठीक है, अब आपने ट्रेन को देखा, अच्छा सिर्फ लाइट नहीं, इसके तो डब्बे भी लगे हैं, ओके जी बहुत बढ़िया बात है। अब आप ट्रेन के अंदर चढ़ गए और आपने अंदर जाके देखा, अरे इसमें तो बहुत अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट भी है, यहाँ पे तो सीट लगी हुई है, यहाँ पे सामान रखने के लिए टेबल भी है, यहाँ पे मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट भी है लगाने के लिए, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया? इस एग्जाम्पल से ये समझ आया कि कुछ लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ब्रह्म का ध्यान ये हो गया ये ट्रेन की लाइट को देखना, ठीक है। मतलब वो जो, यस मैंने एक एग्जांपल और ली है कि जैसे कोई व्यक्ति होटल देखा किसी ने दूर से, ठीक है, अब उसको होटल में क्या नजर आया, बहुत सुंदर होटल है, आगे कुछ नहीं पता। फिर होटल में गया, रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शन पे उसे पता लगा कि अच्छा होटल जो बाहर से इतना बड़ा दिखाई दे रहा था उसके अंदर कमरे भी होते हैं, ठीक है। फिर उसको होटल का असली आनंद कब आएगा, जब वो वहां पे रूम लेके रुकेगा कि भाई यहाँ पे बेड बेड लगा है, सोफा लगा है, यहाँ पे सीनरी लटकी हुई है, टेबल लैंप पड़ा है, बुक्स पड़ी है, मैं पढ़ सकता हूँ, छोटा सा फ्रिज रखा है, उसको असली मजा आएगा। जो बाहर से होटल को देखा उसको क्या मजा आया, रिसेप्शन पे गया उसको क्या मजा आया, जिसने रूम लिया वो वहां पे रहा उसको असली आनंद आएगा। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों का ध्यान करते हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है, ठीक है। तो जैसे वो लोग ये बोलेंगे कि ज्योति को ज्योति ज्योति में मिल गई, मृत्यु का मतलब उनका ये है कि हम भगवान के अंश हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा, हम लोग भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाएंगे। तो ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, ठीक है। अब ब्रह्म समझ आया सबको? जी माता जी।
आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया परमात्मा। परमात्मा कौन होते हैं? परमात्मा होते हैं हमारे हृदय के अंदर जो बैठे हैं, ये चतुर्भुज विष्णु। ठीक है, ये क्षीरोदक्षयी विष्णु, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, ये हमारे हृदय में बैठे हैं। इनका साइज है अंगूठे के आकार का, जितना बड़ा हमारा अंगूठा है इतना ही भगवान का साइज है। ऐसे भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। सिर्फ हमारे हृदय में नहीं, वो पशु पक्षियों के हृदय में भी हैं, छिपकली जानवर सब सब चीजों के हृदय में भगवान बैठे हैं। वो कॉकरोच के अंदर भी है, छिपकली के अंदर भी है, सुअर के अंदर भी है, भाग के अंदर भी है, शेर के अंदर भी है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सबके इंडिविजुअल अलग अलग भगवान परमात्मा के रूप में भगवान आपके अंदर बैठे हैं। ये हो गया परमात्मा। ठीक है, ब्रह्म क्या था? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। परमात्मा क्या है? जो भगवान विष्णु आपके हृदय के अंदर बैठे हैं। राइट। अब भगवान कौन है? भगवान है श्री कृष्ण। अगर कभी भगवान आपसे को पूछे भगवान कौन है, तो भगवान कृष्ण है। भगवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर 6 क्वालिटीज हो। कौन सी? सबसे अधिक बल हो, सबसे अधिक ख्याति प्रसिद्धि हो, सबसे अधिक ऐश्वर्य हो, सबसे अधिक नॉलेज हो, सबसे अधिक रूप हो, और इतना कुछ होने के बाद भी इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, वैराग्य हो सबसे ज्यादा, उसको कहते हैं भगवान। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक सब लोगों को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का पता लग गया। ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं, भगवान है कृष्ण। अब आगे चलते हैं। अब ये जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है, ये ब्रह्म का ध्यान करते हैं ज्ञानी लोग। अच्छा, ये हम पहले बाद में करते हैं, ज्ञानी वाली बात बाद में करते हैं, पहले भगवत गीता के श्लोक पे वापस आते हैं हम लोग। आपको ये श्लोका नजर आ रहे हैं इस समय, परम सत्य को जानने वाले? जी माँ। ठीक है, जी मत। तो श्लोक पे वापस आ गए हैं। अब श्लोक क्या था हमारा? श्लोक है, मैंने थोड़ा साइज बड़ा कर दिया स्क्रीन का ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो ये कहते हैं, परम सत्य को जानने वाले विद्वान, अध्यात्मवादी, तत्वविद इस अद्वैय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। कहने का मतलब है कि जो विद्वान लोग हैं वो परम सत्य की रियलाइजेशन। परम सत्य किसको कहते हैं? परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। हाँ, डर के मत बोला करो, यहाँ पे कोई क्लास थोड़ा ना लग रही है कि बेंच पे खड़ा कर देंगे ऊपर करके हाथ की, खड़े हो जाओ, नहीं पता। डर के मत बोला करो, ठीक है? अगर गलत बोलोगे मैं सही कर दूंगी, क्या दिक्कत है? तो भगवान श्री कृष्ण, जो अलग अलग विद्वान हैं, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, वो जो परम सत्य है उसका डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जो लोग भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों का ध्यान करते हैं, इसका मतलब उन्होंने परम सत्य को ब्रह्म के रूप में एक्सपीरियंस किया। उनके लिए भगवान क्या है? मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि 3 तरह के लोग हैं जो भगवान को पाने के लिए चल पड़े। ठीक है, एक व्यक्ति कहता मेरे लिए भगवान क्या है? मेरे लिए भगवान सिर्फ रोशनी है, किरणें हैं। ठीक है, जो भगवान की शक्ति है जो सब जगह पे फैली हुई है, तो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों को ही वो भगवान कहता है। उसने भगवान को कैसे रियलाइज किया, कैसे एक्सपीरियंस किया? ब्रह्म के रूप में। ठीक है, दूसरा व्यक्ति भगवान को पाने के लिए चल पड़ा। वो कहता मेरे लिए तो भगवान जो हृदय में बैठे हैं ना, मेरे विष्णु भगवान, वही भगवान है मेरे लिए। तो वो भगवान को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है? परमात्मा के रूप में। और जो तीसरा व्यक्ति है वो कहता मेरे लिए तो भगवान कृष्ण है। अब वो भगवान को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है? भगवान कृष्ण के रूप में। तो जो विद्वान लोग हैं, जो सत्य, परम सत्य को जानना चाहते हैं, वो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, अलग अलग तरीके चुनते हैं। और कोई व्यक्ति उनको ब्रह्म समझ के उनका रियलाइज करता है भगवान का, कोई उनको परमात्मा के रूप में एक्सपीरियंस करता है, और कोई भगवान के रूप में करता है। ये ही इस श्लोक का मतलब है। समझ आ गया आपको? मतलब कुछ लोग ब्रह्म के उपासक हैं, कुछ परमात्मा के उपासक हैं, कुछ भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। श्लोक क्लियर हुआ भाई साहब? अगर नहीं समझ आया तो फिर पूछ सकते हो, अगर हुआ तो बोलो हाँ ना, फिर आगे चलेंगे। माता जी समझ जी आ गया माता मुझे। जी। समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं।
ऐसे पूछना नहीं है कभी किसी ने आपको जीवन में, पता चला और पूछ लो। ये भागवतम है। भागवतम देखो, भागवतम पढ़ी जा सकती है, लेकिन भागवतम को समझना ना बहुत मुश्किल है। इवन मुझे भी नहीं आती, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं योग्य नहीं हूं आपको पढ़ाने के लिए। बट जितना का मुझे समझ आया वो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है बस। आगे चलते हैं 12वें श्लोक पे। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्या आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया। यहाँ पे कहते हैं ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अब इस श्लोक का क्या मतलब है? देखो, 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, 4 प्रकार के लोग होते हैं। कर्मी कौन होते हैं? कर्मी लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है जिंदगी के बाद क्या होना है। मतलब इनको तो कोई भगवान से लेना देना ही नहीं है। इस कैटेगरी को तो छोड़ देते हैं हम कर्मी, मतलब जो नास्तिक है, विश्वास नहीं करते भगवान में। ठीक है, ये तो हो गए कर्मी। अब ज्ञानी कौन होते हैं? जो ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं ना, पिछले श्लोक में ये बोला ना, ये ब्रह्म, जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ये ब्रह्म का, उनको कहते हैं ज्ञानी। जो ब्रह्म का ध्यान करेगा उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी काम क्या करता है? ज्ञानी अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। वो मन और शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंद्रियों की। और उसका लक्ष्य क्या है? कि मैं भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाऊं। फिर आते हैं योगी। योगी क्या करते हैं? योगी यम नियम आसन ध्यान, जो हम लोगों ने अष्टांग योग के स्टेप्स पढ़े थे ना भगवत गीता में, वो यम नियम का पालन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं। योगी जंगल में जाएंगे, जंगल में जाके आसन बिछा के बैठेंगे, वहां पे एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, मन पर इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे, फिर हृदय के अंदर जो भगवान है उनका ध्यान करेंगे। तो ये है योगी। तो योगी क्या करते हैं? योगी का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो जिसका लक्ष्य हृदय में के अंदर जो भगवान है उनके दर्शन करना है, उसको कहते हैं योगी। ठीक है, ये यम नियम करेंगे। जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं भाई? भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, अहेतु की, अप्रतिहता। ठीक है, उसका लक्ष्य क्या है? कि उसको भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने ब्रह्म को देखा, अब देखो, अब इस ये थोड़ा सा कैसे समझाऊं, ओके, समझाने का प्रयास करती हूँ। भागवतम को पढ़ना कहानियां सुनना नहीं है। भागवतम पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने माखन चुराया, भगवान की शादी होगी रुक्मिणी जी के साथ, चलो भगवान ने अब यहाँ पे रास रचाया, वो वाली कथा को पढ़ने हैं। तो ये जो भागवतम है, ये कहानियां पढ़ना भागवतम नहीं है। वो तो आपको कहानियां मिलेंगी ऐसे 3-4 साल बाद। ये कथाएं, ये लीलाएं भगवान की, ये कहानियां सुनना, कथाएं सुनना, ये भागवतम का पर्पस नहीं है। भागवतम एक बहुत ही गंभीर ग्रंथ है। इसलिए कहते हैं कि पहले गीता पढ़ लो फिर भागवतम पढ़ना। क्योंकि देखो, जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, मैं इसलिए ये समझा रही हूँ ब्रह्म परमात्मा भगवान, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोगों ने गीता की क्लासेस नहीं लगाई, वो सीधे सीधे भागवतम की क्लास पे आए हैं, तो उनको ये शब्द नहीं पता होंगे। लेकिन जिन्होंने भगवत गीता की क्लास लगाई है, चीजें मैंने कितनी बार एक्सप्लेन करी है, सैकड़ों बार, है ना। तो अगर आपने गीता को अच्छे से पढ़ा तो ही जाके ये भागवतम का श्लोक समझ आएगा, नहीं तो बस फिर ऊपर से निकल जाएगा, क्या लिखा हुआ है जी, अच्छा वेदांत, पहले तो बंदा ये सुन के भाग जाएगा, वेदांत श्रुति। अब ये वेदांत श्रुति क्या चीज होती है? परम सत्य, ये क्या, ये समन्वित क्या चीज है, वो भाग जाएगा। उसके लिए भागवतम पढ़ना जैसे बस कोई एक एक कुछ चीज को पढ़ना है, रट्टा लगाना है, रट्टा भी नहीं लगाना, बस पढ़ के छोड़ना है। ठीक है, तो भागवतम एक गंभीर विषय है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले बताया ब्रह्म परमात्मा भगवान, फिर बताया ब्रह्म का ध्यान ज्ञानी करते हैं, परमात्मा का ध्यान योगी करते हैं, और भगवान का ध्यान भक्त करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा होटल के अंदर कमरा लेके गया, उसको
होटल भी दिखा, रिसेप्शन भी दिखा और कमरा भी दिखा। तीन चीजें दिखी कि नहीं दिखी? हाँ कि ना? जी माता जी। ठीक है, जी माता जी। दिखी। जिस व्यक्ति ने रिसेप्शन पे सिर्फ पूछा कमरा कितने का है, उसको क्या क्या दिखा, क्या क्या चीज देखी उसने? बाहर की होटल और रिसेप्शन। और अंदर रिसेप्शन, दो चीजें देखी। जो बंदा रिसेप्शन तक भी नहीं पहुंचा, वो बाहर खड़ा है सड़क पे, उसने क्या देखा? होटल। होटल देखा। ठीक है, समझ आया? अब देखो, जो ज्ञानी होता है, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों का ध्यान करता है, वो सिर्फ होटल को बाहर से देख रहा है। उसको ना रिसेप्शन का पता है, ना उसको कमरे का पता है। मतलब जो ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों का ध्यान कर रहा है, उसको ना परमात्मा का पता है, ना उसको भगवान का पता है। वो बस वहीं पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, उसके आगे की क्लास से वो पास ही नहीं कर पाएगा, वहीं पे जाके उसकी यात्रा खत्म। उसके पास ऐसा समझो कि पैसे नहीं है होटल के अंदर जाके कमरा बुक करने के, वहीं पे होटल को बाहर से देखा, खत्म। उसके लिए अंदर क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं, उसके लिए होटल क्या होता है? बस ये फोटो जो बाहर से नजर आ रही है। ठीक है। अब जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है, वो ज्ञानी से एक स्टेप आगे होता है। उसको, जो परमात्मा का ध्यान करेगा, जैसे मैंने आपने बताया कि उसने होटल को बाहर से भी देखा और रिसेप्शन को भी देखा, उसने दो चीजें देखी। तो जो परमात्मा का ध्यान करेगा, उसको ब्रह्म का भी ज्ञान होएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। और उसको परमात्मा का भी ज्ञान होएगा, उसको दो चीजों की नॉलेज हो जाएगी, ब्रह्म की और परमात्मा की। और जो भक्त है, मतलब जो होटल में कमरा लेके बैठ गया, उसको कितनी चीजों का पता लगेगा? बताओ उसको भाई। माता जी अंदर की सारी फैसिलिटीज भगवान का भी वगैरह पता जो चलेगा भी है। सारा कुछ। नहीं 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 नहीं, ज- होटल के कॉन्टेक्स्ट में मत बात करो। जिसने भगवान की भक्ति परमात्मा का, और भगवान का, हाँ और और परमात्मा माता जी और उसको को किरणों का, ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों ही पता लग भगवान जाएंगे। तीनों का पता यस, चलेगा। एग्जैक्टली। तो जो भक्त है, उसको ब्रह्म का भी पता लग जाएगा, उसको परमात्मा का भी पता लग जाएगा, उसको भगवान का भी पता लग जाएगा, उसको तीनों चीजों की नॉलेज हो जाएगी। समझ आए? तो अगर कोई भक्त है, तो ये नहीं कि उसको ब्रह्म का पता नहीं चलेगा, परमात्मा का नहीं, नहीं, उसको तीनों की नॉलेज हो जाएगी। राइट? अगर आपने इस बात को समझ लिया, तो आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रभुपाद जी का समझ आ जाएगा। अब मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, अब देखो, अब आपको समझ आएगा। देखो, कहते आ, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। भक्त प्रथम, आप पढ़ो, आप में से कोई पढ़ो, ये पढ़ो। माता जी मैं पढ़ूं? जी माता जी। पढ़ो पढ़ूं पढ़ो। मैं? आप पढ़ो, पूनम माता जी पढ़ो। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में, माता जी आपका कर्सर आ रहा है अच्छा बीच में। ठीक है, ओके ओके, अब बोलिए। दूसरी श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं, जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, अब जैसा कुछ, कि भगवत रुको गीता। रुको 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 माता जी, अब कुछ समझ आया? कहते भक्त के होते हैं फर्स्ट कैटेगरी के होते हैं, उनको ब्रह्म का, परमात्मा का और भगवान का, तीनों का पता होता है। दूसरी श्रेणी के भक्तों को सिर्फ परम पूर्ण के पूर्ण अंश का मतलब क्या है, सिर्फ परमात्मा का पता है। तीसरी श्रेणी में क्या है, उनको सिर्फ झांकी दिखी है, किरणें दिखी हैं और कुछ नहीं दिखा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब देखो, अब आते हैं मूल अपने टॉपिक पे। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि। पहले तो यहां तक रुको। यहां पे कहा गया है ज्ञान और वैराग्य से मिले हुए गंभीर और मुनि, मतलब ऐसा भक्त जो क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। ना वो ज्ञानी है, ना वो योगी है, ना उसने ब्रह्म का ध्यान किया, ना उसने परमात्मा का ध्यान किया। वो क्या कर रहा है, सीधे सीधे फर्स्ट क्लास कैटेगरी का भक्त सीधे भक्ति कर रहा है। भक्ति करने से क्या मिलेगा? ज्ञान और वैराग्य। पिछले श्लोक में पढ़ा था ना कि भक्ति करोगे तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। तो कहते, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा इच्छा है, जिज्ञासु है, जानने की इच्छा है, कौन है भगवान, कहाँ मिलेंगे, मैं कैसे उनका दर्शन कर सकता हूँ, अति तीव्र इच्छा है मन में भगवान को जानने की, वो भक्ति कर रहा है। भक्ति के द्वारा क्या मिल गया उसको? ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल गए। ठीक है। अब
अब वो परम सत्य की अनुभूति करता है। परम सत्य मतलब भगवान कृष्ण, अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस करना। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, जिसमें ज्ञान और वैराग्य उसको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, जो बहुत जिज्ञासु है भगवान के बारे में जानने के लिए, वो भगवान कृष्ण को एक्सपीरियंस करता है। यहां तक समझ आया? ऊपर नीचे का पार्ट बीच का ये मैं बाद में बताती हूँ। क्लियर हुआ? जी माता जी। ठीक है। वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण किया। वेदांत श्रुति क्या मतलब है भाई? वेदांत श्रुति का मतलब है, ये देखो यहां पे लिखा गया है श्रुत गृहीतया। श्रुत गृहीतया का मतलब ये है, श्रुत का मतलब हो गया जिसने सुना है। किससे सुना है? श्रुत, श्रुत मतलब सुनना, सुना है। किससे सुना है उसने? श्रुत मतलब सुना है। गृहीत्या मतलब बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रहण भी किया है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने लग जाए, वो बोले मैं घर में बैठ के 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं भक्तों का संग नहीं करूंगा, मुझे कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी है, मैं क्यों शास्त्रों को पढ़ूं? ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान के नाम का जाप कर रहा है, श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा, भक्तों का संग नहीं कर रहा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके श्री विग्रह आपके गले की फांस बन जाएंगे। जो घर में आपके अर्चा विग्रह है ना लड्डू गोपाल जी, आपको ऐसे लगेगा कि इट्स अ बर्डन ऑन अस, हम कैसे इनकी सेवा करें। आप भक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सुनना, श्रवण करना और उसको पढ़ना, ये बहुत जरूरी अंग है भक्तों का संग। ये भक्ति अगर आपको भगवान से मिलना है, 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे ज्यादा जरूरी तो सुनना है। लेकिन अब सुने कैसे? सुनने का मतलब ऐसा नहीं जी, भागवतम की कथा तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनलों पे आती है, जो मर्जी चैनल लगा के सुन लो, है ना? ऐसे नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि वो जो वक्ता बैठ के भागवतम की कथा कर रहा है, वो वक्ता ने धन लिया है, 7-8 लाख रुपया लिया है उस सीट पे बैठने का, और हमें नहीं पता वो 7-8 लाख रुपए का आगे क्या यूज करेगा। तो जो व्यक्ति का उद्देश्य भागवतम की कथा करके धन कमाना है, वो आपके जीवन में कैसे चेंजेस लेके आ सकता है? वक्ता और श्रोता, अगर दोनों में से कोई भी व्यक्ति धनार्थी है, जिसको ये इच्छा है, श्रोता कहता है मैं भागवत सुनूं मेरी बीमारी ठीक हो जाए, श्रोता कहता है भागवत सुनूं घर में धन आ जाए, मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो भागवत सुनने का कोई फायदा नहीं है। वक्ता कहता है मैं भागवत क्यों कर रहा हूं, इसके बाद मुझे 4-5 लाख रुपए मिलेगा, तो भागवतम का कोई फायदा नहीं है। कीर्तन करने वाला बोले कि मैं ढोलकी क्यों बजा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, फिर क्या फायदा? ठीक है। तो श्रवण करना है, श्रुति मतलब श्रवण करना है। किसको श्रवण करना? अच्छा सुनना तो समझ में आ गया, किसको सुनना है भाई? हमने सुनना है जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने जो हमारे लिए ग्रंथ लिखे हैं, जो हमारे लिए साहित्य छोड़ा है, हमने उसको सुनना है। किससे सुनेंगे? जो व्यक्ति को धन का लालच नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त से सुनेंगे। ठीक है। हम किससे सुन रहे हैं? अब आप बोलोगे माता जी आप तो शुद्ध भक्त नहीं हो, हम आपसे सुन रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा? मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, लेकिन हम रेफर किसको कर रहे हैं? हम प्रभुपाद की बुक को रेफर कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अगर प्रभुपाद जी की बुक को रेफर करके मैं आपको भागवतम सुना रही हूँ, इसका मतलब है आप प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, मेरे से नहीं सुन रहे। मैं उनकी लिखी हुई पुस्तक आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, मैं सिर्फ एक बिचौला कहते हैं ना, मैं वो हूँ। मैं प्रभुपाद जी की वाणी को आप तक सरल शब्दों में पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। मैं सिर्फ एक दास की भांति ये कार्य कर रही हूँ, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने उनका ग्रंथ चुना जो कि शुद्ध भक्त है। ठीक है। तो सुनना है, क्या सुनना है? प्रामाणिक आचार्यों द्वारा लिखा गया साहित्य। और किससे सुनना है? जिसको धन की इच्छा नहीं है, जिसका उद्देश्य कथा करके पैसा कमाना नहीं है कि चढ़ावा चढ़ेगा इतना। ठीक है। जैसे दूध, अगर दूध पियोगे, दूध आपके शरीर को तंदुरुस्ती देगा, आपको बहुत बलवान बना देगा। लेकिन अगर दूध को कोई सांप जूठा कर दे, अगर आप वो वाला दूध पिएंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से भागवत की कथा सुन रहे हैं जिसका मतलब उद्देश्य धन कमाना है, प्रसिद्धि है, चेले बनाना, जिसका
पर्पस है भागवतम की कथा करके, तो भागवतम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो अर्थ क्या है वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण करना? मतलब ग्रंथों को पढ़ना है आचार्यों के लिखे हुए, ठीक है। किससे सुनना है? शुद्ध भक्त से, ठीक है। और जिसको कोई धन की इच्छा ना हो। तो अगर हम भक्ति करेंगे, भक्ति करने के बाद हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है भगवान को पाने की, भगवान से मिलने की, तो क्या करना पड़ेगा? हमें सुनना पड़ेगा, आचार्यों के ग्रंथों को शुद्ध भक्त से सुनना पड़ेगा, प्रभुपाद जी को बुक्स को सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें भगवान कृष्ण की अनुभूति होगी, उनको हम देख पाएंगे, उनको मिल पाएंगे हम। अब कुछ लोग कहते हैं माता जी भक्ति करते हैं, फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा, वैसे ही है जैसे पहले थे वैसे ही अब है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो श्लोका है ना, तच्छ्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त पश्यन्ते आत्मनि। पश्यन्ते आत्मनि का मतलब है वो देखेंगे। किसको देखेंगे? वो भगवान को देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पश्यन्त्य आत्मनि, भगवान को अपने अंदर देखेंगे वो। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला कि अगर आप भक्ति करोगे, अगर एक बंदा भक्ति करेगा, एक ही व्यक्ति भगवान को देखेगा, ना ना ना, जितने लोग भगवान की भक्ति करेंगे उतने के उतने लोग भगवान को देखेंगे। तो श्रीमद् भागवतम आपसे वादा कर रहा है इस श्लोक में कि अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, अगर आप शुद्ध भक्तों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो श्रीमद् भागवतम का ये आपसे प्रॉमिस है कि आपको भगवान के दर्शन होंगे। एक को नहीं होंगे, पश्यंती, सब लोगों को होंगे। तो आपने ये नहीं सोचना परिवर्तन नहीं आ रहा, परिवर्तन आ रहा है, पता नहीं चल रहा। जैसे शुभ कृष्ण प्रभु जी एक एग्जाम्पल देते होते हैं कि एक व्यक्ति ना हवाई जहाज से जा रहा है, ठीक है, यात्रा करने, एक साइकिल से जा रहा है। अब जो हवाई जहाज में अगर कोई बैठा हो, तो हवाई जहाज में जब आप बैठ जाते हो ना, उसके बाद पता नहीं चलता कि हवाई जहाज कितनी स्पीड से उड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है कमरे में बैठे हैं बस घर के, हिलजुल तो हो नहीं रही। जैसे ट्रेन में तो पता लगता है ना, ट्रेन रुकी एक धक्का लगता है, ट्रेन चली एक धक्का लगेगा आपको। बस में बाहर की चीजें दिखती हैं आपको घूमती हुई, है ना। साइकिल चलाओगे तो पैडल मारोगे पता चलता है, लेकिन एरोप्लेन में पता नहीं लगता, बाहर बादल ही बादल है, क्या देखोगे, है ना। तो आपको ये लगता है अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे, वो सोचे इससे अच्छा तो मैं साइकिल पे आ जाता, कुछ हो तो रहा नहीं है, चल तो रहा नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जहाज खड़ा है। तो फिर अगर अनाउंसमेंट हो कि भाई हम 625 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, हम 18,000 किलोमीटर आगे आ गए, तो व्यक्ति बोलेगा अच्छा हवाई जहाज इतना तेज चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो सोच रहा था साइकिल पे जाऊं। इसका मतलब मैं अंदर बैठा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा है। कोई हवाई जहाज में बैठा है आपके इतने लोगों में से? कोई किसी ने हवाई यात्रा की है? जी माता जी। जी तो माता जी जब माता जी। आप हवाई जहाज में बैठते हो, पता लगता है कि हवाई जहाज इतनी तेजी से चल रहा है? नहीं माता जी। नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं पता नहीं चलता। पता चलता नहीं ना। पता चलता। अब आप भक्ति कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि मेरे अंदर से कितने क्लेश नष्ट हो गए हैं, कितने मेरे विकार नष्ट हो गए हैं, कितनी स्पीड से हवाई जहाज की भांति मैंने भगवान कृष्ण से मिलने का रास्ता तय कर लिया है, कितनी तेजी से मेरा प्लेन उड़ा जा रहा है भक्ति का। आपको लगता है मैं तो ये कर रहा हूं, मुझे तो भगवान नहीं मिलेंगे, मेरे मंत्र में ना कोई कमी होएगी, ये दूसरे बाबा जी दूसरा मंत्र बता रहे हैं, मैं ये कर लूं है, या कुछ हो तो रहा नहीं, इतनी देर से मंत्र जाप कर रहे हैं, गुस्सा तो मुझे अब भी आ रहा है, गुस्सा मुझे पहले भी आ रहा था। ऐसे नहीं सोचना है। आपका प्लेन बहुत तेजी से भगवान की तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ आपको पता नहीं चल रहा। आपको पता ही नहीं चल रहा कितने जन्मों के पाप नष्ट हो गए, कितने पुण्यों का उदय हो गया, कितने आपने दूरी तय कर ली भगवान कृष्ण से मिलने की, क्योंकि प्लेन में बैठे हो ना, एहसास नहीं हो रहा। भक्ति अपना काम किए जा रही है। अरे अगर आप से भगवान कृष्ण प्रसन्न ना होते, अगर आपके पुण्य कर्मों का उदय ना हुआ होता, तो आपके जीवन में भागवतम की कथा आनी थी? जो कथा इंद्र को नहीं मिली, देवताओं को नहीं मिली, वो आप बैठ के सुन रहे हो, तो कैसे भक्ति में आपने प्रोग्रेस नहीं करी? ठीक है, तो ये श्लोक आपको प्रॉमिस कर रहा है अगर आप भक्ति करेंगे, डेफिनेटली ग्रंथों को सुनेंगे, शुद्ध भक्ति ग्रंथों को सुनेंगे, आप देखोगे भगवान कृष्ण को, पक्का प्रॉमिस है श्लोक का। ठीक है, श्लोका समझ में आया? माता जी ये कर्मी शायद आपने नहीं बताया। कर्मी वो होते हैं जो खाओ पियो ऐश करो, जिनको ना ब्रह्म से मतलब है, ना परमात्मा से, ना भगवान से, वो कहते हैं मानते नहीं हम भगवान को। ठीक है। ठीक है।
क्लियर हो गया श्लोका? जी माता जी। ठीक है जी। अब फर्क कर मैं इससे प्रश्न पूछूंगी, आपको आने चाहिए। किसी का कोई और क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।